हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो इस क्लास में ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी कभार कॉन्सेप्ट होता है, तो आज भी कॉन्सेप्ट की क्लास है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दें। यूपी कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहें, ये कैटेगरी का नाम है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें यूपी के आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे और ये तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आज होंगे। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें। फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें, जो अभी नाम बताया, या फिर जो और कोई और सी हो, जैसे एसएससी, बैंक, कोई भी हो। और ये सारी इस तरह से नाम आएंगे। फिर जिन टीचर से आप पढ़ना चाहें उनकी प्रोफाइल को आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन उनके क्लासेस के टाइमिंग्स पे आने लगेंगे। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है? प्लस मतलब पेड बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे तो, और पढ़ाई के साथ साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्विजेज होंगी जो आप खुद भी होस्ट कर सकते हैं। फिर वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, और पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स, आपको स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, और जो सवाल आप पूछते हैं टीचर से डाउट क्लियरिंग सेशन के अलावा भी, जिसमें पढ़ाई हो रही है नॉर्मल क्लास में भी, आप 3 तरह से पूछ सकते हैं। एक तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर, जैसे कमेंट कुछ भी करते हैं। फिर एक होता है इमेज अपलोड करके, जो आपको डाउट है किताब से फोटो लेके या फिर स्कैन करके या वेबसाइट से लेके आप उसको अपलोड कर दीजिए, टीचर उसे लाइव डिस्कस करा देंगे। या एक रेज अ हैंड का फीचर आया है, उसमें होता है कि आप बोल के सवाल पूछ सकते हैं टीचर से, आपकी आवाज सबको सुनाई देगी, बच्चों को भी, और वो फिर आप टीचर आपसे आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो। अभी देखिए एक ऑफर है, अब तो बस ये लास्ट वीक इसका लास्ट डे है। ये है कि अगर आप यूपी कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं और 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लें प्लस का, और ये कोड इस्तेमाल करें SZ10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये 15+10, 13,600 फीस है 2 इयर्स की। आफ्टर डिस्काउंट 11,560 है। और ये EMI मतलब EMI का भी ऑप्शन है, लेकिन ये SZ10 ये रेफरल कोड यूज करने के बाद फाइनल अमाउंट ये हुआ 10,404। तो ये बहुत बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो आपका अगर इरादा बन रहा हो एडमिशन का, तो अब आज ही ले लें, क्योंकि फिर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा तभी। ये देख लीजिए इंग्लिश की क्लासेस की टाइमिंग्स 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स है जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास और 1 बजे यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं। ये 1 बजे इसका रेगुलर टाइम है, कभी कभार डिफरेंट टाइम पे होता है। और आप प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, उससे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें ग्रामर कॉन्सेप्ट। पूरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ते हैं वो प्लस के क्लास में पढ़ते हैं, और लेकिन रैंडम टॉपिक बीच से कुछ भी हम लोग इस वाले क्लास में फ्री में भी पढ़ लेंगे। अभी ये चीज स्टार्ट की है। इनफ का कॉन्सेप्ट। अब इनफ क्या होता है, कैसे काम करता है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इनफ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। वैसे तो ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में इसके सवाल आते हैं, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव है तो ये दिखाता क्या है, क्या मतलब है? मीनिंग आपको पता होगा, इनफ का मतलब है पर्याप्त, और इनफ एडजेक्टिव के रूप में पहले कर रहे हैं। 2 तरह से यूज होता है, एक तो संख्या दिखाने के लिए, एक सेकेंड, देखिए संख्या दिखाने के लिए आता है। संख्या का मतलब है नंबर, किसी चीज की संख्या दिखाने के लिए या किसी चीज की मात्रा दिखाने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। मात्रा का मतलब है क्वांटिटी, इन दोनों चीजों के लिए आता है। और एक अब इसमें बात है, अगर संख्या दिखाने के लिए आ रहा है, इनफ जो है संख्या दिखाने के लिए आ रहा है, तो इसके साथ आएगा प्लूरल वर्ब। वर्ब जो होगा वो बहुवचन में होगा। और अगर मात्रा दिखाने के लिए आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब होगा। ये डिफरेंस पहले तो है। और एक सेकेंड इसको चेक कर लें, ये
क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो इतना है कि ये चल भी रहा है नहीं। एक बात देख लें, चलिए सही है। तो पहली चीज क्या की, इनफ जो है वो संख्या मात्रा दोनों के लिए आएगा और मतलब है पर्याप्त। और अगर संख्या के लिए आए तो इसके साथ सिंगुलर वो प्लूरल वर्ब, मात्रा के लिए आए तो सिंगुलर वर्ब। पहला एग्जाम्पल है इनफ चेयर या चेयर्स is या are kept here। पहला सेंटेंस, इनफ चेयर या चेयर्स इज आर केप्ट हियर। अब यहाँ पे कह रहे हैं पर्याप्त कुर्सियां रखी हैं। पर्याप्त कुर्सियां, पहले तो यहाँ पे ये संख्या के लिए आ रहा है, कुर्सी की तो संख्या गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन के लिए। चाहे आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए जहां ये रूल लिखा है कि काउंटेबल नाउन के लिए भी आएगा। संख्या तो उसी चीज की देखेंगे ना जो काउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए भी, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। अब देखिए पर्याप्त कुर्सियां रखी हैं तो ये काउंटेबल के लिए आ रहा है, कुर्सियों को गिन सकते हैं, तो वो प्लूरल हुआ और ये प्लूरल वर्ब हो गया। इनफ चेयर्स आर केप्ट है, पर्याप्त कुर्सियां रखी हैं। नेक्स्ट है इनफ वाटर इज आर अवेलेबल। पर्याप्त पानी अवेलेबल है। जब पर्याप्त पानी कह रहे हैं तो पानी के लिए यहाँ पे इज हुआ, अनकाउंटेबल है तो इज हो गया। ठीक, तो ये एक पार्ट इस रूल का हो गया, आसान वाला छोटा वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये था। अब देखिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसको आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए। सेकंड, अब यहां से थोड़ा हाई लेवल का स्टार्ट होगा, मतलब इस वाले से इतना नहीं लेकिन अगले वाले से। अब ये क्या बताया था, इनफ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, तो अभी दोनों तरह देखेंगे। पहले तो अब ये देख रहे हैं इस पार्ट में और आगे की जो पार्ट्स हैं कि इनफ की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में। तो अभी देखिए फर्स्ट का ऑप्शन ए, he has enough food, ये सही है, या फिर he has food enough, he has enough food, he has food enough। देखिए अब यहाँ पे फूड को डिस्क्राइब करना है, पर्याप्त खाना, तो किधर आएगा इनफ? नाउन, ये नाउन है ना, नाउन से संबंध है यहाँ पे इनफ का। नाउन को डिस्क्राइब या नाउन की संख्या या मात्रा कोई वर्ड बता रहा है तो वो एडजेक्टिव हुआ, तो इनफ यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन कौन सा मेथड सही है? he has enough food, ये सही है, फूड इनफ गलत है। मतलब है नाउन के पहले इनफ को रखना है, नाउन के पहले, पहले इनफ आएगा। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट है we have enough chairs या we have chairs enough, we have enough chairs, we have chairs enough।
फिर देखिए वी हैव इनफ चेयर्स कह रहे हैं, ये करेक्ट ये रॉन्ग। नाउन ये है तो नाउन के पहले ये सही हुआ। तो अब इसका रूल भी लिख लीजिए, क्या हुआ, इनफ प्लस नाउन, नाउन के पहले इनफ आएगा। इनफ चेयर्स, इनफ बुक्स, इनफ बॉयज, इनफ गर्ल्स, इनफ चिल्ड्रन, ऐसा होगा। तो बस ये दूसरा पार्ट हो गया, ये भी सिंपल ही था। अब अगले पे चलें, थर्ड। देखिए अब सेंटेंस है, ये वाला पार्ट कम पूछा जाता है, जितनी चीजें की उनमें कम, और जो लास्ट वाला है वो सबसे ज्यादा, वो तो बहुत रिपीट होता है। पहला है, जैसे पिछले सेंटेंस से कंपेयर करें, ही हैज इनफ फूड, अब इसी को लेके चलते हैं, ही हैज इनफ फूड, ही हैज इनफ फूड फॉर 2 weeks। यहां कहना चाह रहे हैं उसके पास 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त खाना है, उसके पास 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त खाना है। नेक्स्ट बी मेथड, इसका फर्स्ट का ही बी, he has food enough for 2 weeks, he has food enough for 2 weeks। अब इसमें देखिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए, या दोनों सही। पिछले वाले से कंपेयर करके देखिए, इनफ फूड, इनफ चेयर्स। अब कह रहे हैं उसके पास 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त है, यहां पे दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं, तो इनको लिख लीजिए करेक्ट। अब रीजन देखिए, यहां पे क्या किया, नाउन के पहले इनफ को रखा, एक सेकेंड, चलिए कुछ गिर गया, ही हैज इनफ फूड या फूड इनफ, नाउन के पहले और बाद में ये चीज की, तो दोनों कैसे करेक्ट हो गए। अब पिछले सेंटेंस से अगर कंपेयर करें, पिछले में बस ये कह रहे थे उसके पास पर्याप्त खाना है, दूसरे सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि वो पर्याप्त किसके लिए है, कितने समय के लिए पर्याप्त है या किसके लिए पर्याप्त है। तो अब रूल ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे सेंटेंस अपने आप में इतना तो कंप्लीट था ना कि उसके पास पर्याप्त खाना है, मतलब सेंस तो निकल रही थी इसकी, मीनिंग के हिसाब से तो कंप्लीट सेंटेंस था ही। तो अगर आप ये कहें उसके पास पर्याप्त खाना है तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर आप उसमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दें कि कितने लोगों के लिए पर्याप्त है या कितने समय के लिए पर्याप्त है, अगर जितना अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा था उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अगर वो दी हुई है, तो फिर रूल ये है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होने की वजह से चाहे नाउन के पहले इनफ रखिए चाहे नाउन के बाद में इनफ रखिए, दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो ये इसको लिख लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसका भी एक नाम होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का, कॉम्प्लीमेंट या पूरक कह सकते हैं, सेंटेंस के मीनिंग को एक तरह से पूरा कर रहा है। तो ये ग्रामर का टर्म है। तो अगर ये रूल हुआ, अगर कंप्लीट सेंस जहां तक थी उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है तो फिर नाउन के पहले और बाद में दोनों करेक्ट होता है। अब देखिए पिछला सेंटेंस, यहां पे कोई एक्स्ट्रा जानकारी थी क्या, ही हैज इनफ फूड, ही हैज इनफ मनी, अगर ये सब क्या है इनफ चेयर्स, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी नहीं, बस इतना कह रहे हैं पर्याप्त खाना है, पर्याप्त कुर्सियां हैं, तो एक्स्ट्रा जानकारी पर होगा ऐसा। नेक्स्ट देखिए सेकंड का ए, वी हैव इनफ चेयर्स, कितना था, चलिए, we have enough chairs for 10 people।
वी हैव इनफ चेयर्स फॉर 10 पीपल, या फिर वी हैव चेयर्स इनफ फॉर 10 पीपल। हमारे पास 10 लोगों के लिए पर्याप्त खाना है, नहीं पर्याप्त कुर्सियां हैं। हमारे पास 10 लोगों के लिए पर्याप्त कुर्सियां हैं, तो यहाँ पे चेयर्स नाउन बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है। फिर वही रूल देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं ना, हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं, कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद बता दिया कि किसके लिए पर्याप्त है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से वही रूल आया, दोनों करेक्ट। और दोनों चाहे नाउन के पहले इनफ रखिए चाहे बाद में, दोनों सही हो गए। और ये भी लिख लीजिए दोनों के मीनिंग भी सेम है, ए इक्वल टू बी, यहाँ पे भी ए इक्वल टू बी, कुछ भी यूज करिए। ये पार्ट भी हो गया, अब एक पार्ट इसमें और बचा है, एक बार इसको रिवाइज कर लें। देखिए सबसे पहले क्या किया, इनफ क्या होता है, संख्या मात्रा दोनों के लिए आता है। संख्या के लिए मतलब काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा मात्रा के लिए। और इनफ चेयर्स आर केप्ट हियर, इनफ वाटर इज अवेलेबल, ये हुआ। अब ये किया था कि हमेशा इनफ प्लस नाउन होगा, नाउन के पहले इनफ आएगा, इनफ बुक्स इनफ चेयर्स ऐसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे किया कि अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है तो फिर नाउन के पहले या बाद में दोनों तरह सही है और मीनिंग सेम है। अब फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन ए, अनिल इज इनफ टॉल, या अनिल इज टॉल इनफ। इन दोनों में सोचिए कौन सा करेक्ट है। अनिल इज इनफ टॉल, अनिल इज टॉल इनफ। अब देखिए अनिल क्या है, सबसे पहले तो अनिल है नाउन, ये नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का। तो टॉल वर्ड जो है वो अनिल की विशेषता बता रहा है, अनिल की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया, नाउन की क्वालिटी। अब इनफ का किससे संबंध है, इनफ का संबंध टॉल से हुआ ना, कि कैसा लंबा, पर्याप्त लंबा। तो इनफ जो वर्ड है वो टॉल की डिग्री दिखा रहा है, इसकी लिमिट दिखा रहा है, तो ये हो गया। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने का काम है एडवर्ब का, तो ये एडवर्ब हुआ। अब कौन सा करेक्ट है, चलिए अभी दिमाग में सोच लीजिए, फिर अब दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, फिर इसके आंसर पे वापस आएंगे। नेक्स्ट है शी इज इनफ नाइस, शी इज इनफ नाइस, या फिर शी इज नाइस इनफ। इन दोनों में देखें कौन सा करेक्ट। देखिए शी है प्रोनाउन, ही शी दे वी ये सब प्रोनाउंस होते हैं, और ये नाइस वर्ड क्या है, नाइस जो है इस शी की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी अच्छी है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और इनफ क्या काम कर रहा है, इस नाइस को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब।
इस तरह से ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। अनिल इज टॉल इनफ, अनिल इज नाइस इनफ, ये करेक्ट है। अब लिख लीजिए फाइनली सही सेंटेंस। इनफ टॉल गलत, इनफ नाइस गलत, ये दोनों सही है। टॉल इनफ, नाइस इनफ। अब रूल देखेंगे क्या है, 2 और सेंटेंस करने के बाद रूल लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यही पार्ट चल रहा है। थर्ड सेंटेंस, पार्ट ए। He was working enough quickly. He was working enough quickly, या फिर he was working quickly enough. देखिए अब क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे है वर्किंग है वर्ब, ये वर्ब है, ये एक्शन दिखा रहा है। और वर्किंग कैसे हो रही थी, क्विकली, तेजी से। तो ये जो क्विकली वर्ड है वो वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का है। इनफ का किससे संबंध है, क्विकली से, कि कितना क्विकली, पर्याप्त क्विकली। तो इनफ जो है, क्योंकि ये एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये खुद भी एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब का काम ये भी होता है कि ये दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्किंग है वर्ब, क्विकली उसको वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्विकली एडवर्ब हो गया, और इनफ जो है वो क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी लिमिट दिखा रहा है, तो ये खुद एडवर्ब। एक सेंटेंस ये, और एक और सेंटेंस। शी इज स्पीकिंग enough clearly, she is speaking enough clearly, या फिर she is speaking clearly enough। अब इसमें देखिए, स्पीकिंग है वर्ब, एक्शन दिखा रहा है, ये क्लियरली इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे बोल रही थी, साफ साफ बोल रही थी, ये क्लियरली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये खुद एडवर्ब हुआ। इनफ किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्लियरली को, कि कैसे क्लियरली, पर्याप्त क्लियरली। तो ये एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो खुद भी एडवर्ब, खुद एडवर्ब हो गया। तो अब देखिए सही कौन सा हुआ, क्विकली इनफ, क्लियरली इनफ, ये सही है। तो अब इसका भी क्या रूल हुआ, देखिए दोनों में क्या है, दोनों सेंटेंसेस में ये जो इनफ है वो एडवर्ब है, इन दोनों सेंटेंसेस में भी इनफ एडवर्ब है। पहले 2 सेंटेंस जो हम लोगों ने लिए हैं इनमें इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, इनफ एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, और इन 2 सेंटेंसेस में क्या है, इनफ जो आ रहा है वो एडवर्ब के बाद आ रहा है। तो पहले 2 में एडजेक्टिव के बाद, दूसरे 2 में एडवर्ब के बाद। तो अब इसका रूल लिख लें। रूल हेडिंग डाल लें, इनफ एडवर्ब के रूप में, इनफ एज एडवर्ब।
अगर इनफ एडवर्ब है तो कैसे काम करेगा? पहला पॉइंट, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इनफ, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ आएगा, या एडजेक्टिव, एक सेकेंड ये मत लिखिएगा, दूसरा इनफ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। देखिए दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टॉल इनफ, नाइस इनफ, क्विकली इनफ, क्लियरली इनफ, मतलब है कि सब में इनफ बाद में आ रहा है। तो यहाँ रूल हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ, ना कि पहले। ये हुआ रूल इसका, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ। तो यही इसका लास्ट पॉइंट था। और फिर से इसे देखिए क्या है, सब में यही किया है सारे सेंटेंसेस में। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब से इनफ को रिलेट करना है तो इनफ बाद ही में आएगा। टॉल इनफ, गुड इनफ, बिग इनफ, ओल्ड इनफ, ऐसा होगा। इसको देख लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और स्टार्टिंग से एक सेकेंड देखें। पहले क्या किया कि ये जो इनफ है वो संख्या मात्रा दोनों के लिए आ रहा है। सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, प्लूरल जब संख्या के लिए है और सिंगुलर जब मात्रा के लिए है। फिर किया कि इनफ प्लस नाउन होता है, नाउन के पहले हमेशा इनफ आएगा। इनफ बुक्स, इनफ चेयर्स, इनफ पीपल, ऐसे होगा। लेकिन अगर बाद में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा जानकारी है, तो फिर इनफ चाहे पहले लाइए चाहे बाद में, नाउन के पहले बाद में दोनों सही है। फिर ये किया कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब से इनफ का संबंध है, एडजेक्टिव या एडवर्ब से, तो हमेशा इनफ आएगा उसके बाद, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ, ये होगा। बस ये हो गया रूल। अब क्वेश्चंस इसके देखते हैं। उससे पहले ये वाली चीजें समझ लीजिए। देखिए आप प्लस ज्वाइन करें तो आपको क्या क्या उसमें कौन कौन से बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज जैसे ये चल रही है विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस के 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 150 25%। संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है दोनों मीडियम्स में, और जीएस की 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग भी है। यूपीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये 9:30 बजे सुबह होती है, 3 घंटे का टेस्ट, 20 क्वेश्चन होते हैं। ये इसके पूरा शेड्यूल दिया है, सब्जेक्ट वाइज और डेट सब दी है, 26 दिसंबर तक ही चलेगा। फिर करंट अफेयर्स का एक बूस्टर है सारे यूपी के एग्जाम्स के लिए, 8 बजे रात में होता है, 20 मिनट में 20 सवाल। तो ये सभी के लिए काम आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इसमें भी एक ऑफर है, मतलब ये अच्छी बात है कि टॉप 10 जो बच्चे होंगे उनको 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे 25% डिस्काउंट, 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे ही सिर्फ है डिस्काउंट, और टॉप 10 को। ये मेंस जीएस पेपर 1, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी फ्री मिनी बैच कोर्स है 28 नवंबर से 1 दिसंबर। इंटरनेशनल रिलेशंस पे ओपी चौधरी सर इसमें पढ़ाएंगे, सूर्यवंशी सर फिर ये पढ़ाएंगे। 1 दिन का है ये क्लास, 1 दिसंबर को, और बैच ओरिएंटेशन है ये। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस, पहला सवाल, enough persons, enough people inside the hall was given refreshments. अब देखिए
इसमें ढूंढिए कोई मिस्टेक। Enough people inside the hall was given refreshments. Enough people ठीक है, people से संबंध है, नाउन से। पीपल तो काउंटेबल हो गए, 2 people 3 people कह सकते हैं। काउंटेबल के लिए जब आएगा तो was नहीं होगा, वर होगा। Enough people were given refreshments. Next. He does not have money enough for this trip. He does not have money for this trip. मैं देखिए, अरे आप पैसा कह रहे हैं। देखिए, मनी के लिए इनफ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनफ किधर आता है, नाउन के पहले वैसे आता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना। जैसे आपके यहाँ उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस है ये, लेकिन आप बता रहे हैं कि किसके लिए पर्याप्त, ट्रिप के लिए। तो फिर ऐसे में जब एक्स्ट्रा जानकारी हो तो नाउन के पहले भी इनफ आ सकता है और नाउन के बाद में भी। तो मतलब है कि he does not have enough money या he does not have money enough for the trip, दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अभी आगे के सवाल करेंगे, बीच में आप ये देख लीजिए। आप प्लस ज्वाइन करते हैं, आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे। जैसे मेंस जीएस पेपर 1 का बैच है, 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, 40 डेज का। मेंस ऑप्शनल का बैच है, रोटेशन में फरवरी से चल रहा है। और ये सारे टीचर्स इसमें पबाइट, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फरवरी से, मतलब ये रोटेशन में चलता है। आपको कुछ मिस भी हुआ है तो टीचर्स बता देते हैं कि कहाँ से क्या चीज कैसे कब आएगा वो टॉपिक जो आपका मिस हुआ, सर्किल में चलता रहता है। आंसर राइटिंग बैच एक है, जीएस पेपर 2 का 11th को स्टार्ट हुआ। यूपीपीएससी मेंस यूपीपीएससी 2022 का बैच है, लक्ष्य नाम से, 1 साल का, 24th को स्टार्ट हुआ। और प्री प्लस मेंस ये पूरा है, ये सारे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपी के सब एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। ये पीसीएस मेंस के बैचेस देख लीजिए, ये सब दिया है, ड्यूरेशन, डेट, सब्जेक्ट कौन सा कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम का है। और ये है यूपी कैटेगरी की फीस, 1 महीने से 2 साल तक की। जैसे 13,600 है 2 इयर्स की फीस, आफ्टर डिस्काउंट 12,240 है, ईएमआई का भी ऑप्शन है। और अभी बताया था अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे SZ10 तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सिर्फ आज के लिए, वैसे 1 हफ्ते का ऑफर था लेकिन अब आज लास्ट डे बचा है इसका, सिर्फ आज ही के लिए फीस और ज्यादा कम हो जाएगी, 12,240 की बजाय 10,404 ये फीस है अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं। और 1 साल या 2 साल के बेस्ट रहता है, उसमें रिवीजन के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है। यूपी बिहार के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है 6 और 12 मंथ्स की 7,960, 12 और 10,620 2 इयर्स की। दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम कवर हो जाएंगे इसमें। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे तो आप उसको रिपोर्ट करें, आपको प्राइज मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। एक ही चीज जैसे अलग अलग बच्चे रिपोर्ट करें, लेकिन जो सबसे पहला बच्चा होगा उसको।
2 क्वेश्चंस हुए थे, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, he was not doing the work be enough properly. He was not doing the work enough properly. अब इसमें देखिए, अब प्रॉपरली है एडवर्ब। देखिए, डूइंग द वर्क, डूइंग ए वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब ये प्रॉपरली वर्ड कर रहा है, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के पहले इनफ नहीं होता, बाद में होता है प्रॉपरली इनफ, ये होगा। He was not doing the work properly enough. एक और क्वेश्चन, फोर्थ, your children are enough old to understand your problems. अब ये देखिए, your children are enough old to understand your problems. ओल्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? तुम्हारे बच्चे पर्याप्त बड़े हैं तुम्हारी समस्याएं समझने के लिए, तुम्हारी समस्याएं समझने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। तो योर चिल्ड्रन आर इनफ ओल्ड। ओल्ड अगर किसी को कह रहे हैं तो उसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के प्लस इनफ, ये नहीं, यही गलती है। इनफ ओल्ड नहीं होगा, ओल्ड इनफ। ओल्ड इनफ, टॉल इनफ, बिग इनफ, नाइस इनफ, ये होना चाहिए। तो बस ये लास्ट था। इसी तरह से सवाल आते हैं। इनफ का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग प्लस में पढ़ते हैं। आपको यूजफुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। स्पेशल क्लासेस भी करते रहें। स्पेशल क्लासेस मतलब जो अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस चलती हैं, वह आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे सवाल होते हैं और पोल होता है, ABCD ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई चुनना होता है। टाइमर में टाइमर चलता रहता है, मतलब है कि 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 45 सेकेंड, वो क्वेश्चन के हिसाब से उतना चलता है। उसी के अंदर अंदर आपको आंसर करना है, और फिर उसमें रैंकिंग आती है, लीडर बोर्ड आता है, टॉप 10 बच्चों के अलग से नाम लिख के आते हैं, तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग ज्यादा होती है। तो ये फ्री क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस है, इसी में ये सब होता है। अनअकैडमी ऐप पे जो होंगी 4 बजे प्लस की क्लास, अब ये 1 दिसंबर से हो रही है, मतलब कल ही से। पहले ये बाद में था, लेकिन ये जल्दी खिसक गई है, एडवांस हो गई है ये। तो अब ये 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है, कल 4 बजे। तो ये याद रखें। और 1 बजे यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं, और आप प्रोफाइल सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है। ये लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लें। नोट्स और नोटिफिकेशन इससे आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स को भी बताइए क्लासेस के बारे में, फ्री क्लासेस वो कर सकते हैं, और फिर इरादा बने तो एडमिशन ले लें। और आप इसका भी ध्यान रखिए, कोड है SZ10।
डिस्काउंट इससे मिलेगा आपको। और अभी जो ऑफर है वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज कम है आज ही के लिए सिर्फ, और 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऐप पे कोई भी क्लास करने जाएंगे किसी भी टीचर का, तो वहां पे एक अनलॉक कोड या इनवाइट कोड ऐसे पूछा जाएगा, कोड पूछा जाएगा क्लास में एंट्री के लिए, तो उसमें भी आप ये भर दीजिए। डिस्काउंट के लिए भी यही है और क्लास में एंट्री के लिए भी यही है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रैक्टिस क्लासेस तो चलती रहेंगी और बीच बीच में ये कॉन्सेप्ट की क्लास आएंगी, ये कम होंगी, और 1 बजे जनरली क्लास होती है। मतलब वो तो फिक्स टाइम है, कभी कभार जब एक्स्ट्रा अलग से क्लास लेनी होगी तो वो ऐसे टाइम पे हो जाएगी, किसी भी टाइम। थैंक यू, बाय बाय।